ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर नशे की बात सुनाई है, तो साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे रूहानी सेना हो। क्या करती रूहानी सेना? सेना क्या करती? तो बाबा ने कहा कि कैसे हम रावण के साथ युद्ध में आत्माओं को सुरक्षित करते हैं, बचाते हैं। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम स्वयं इतने शक्तिशाली बने जो अन्य आत्माओं को भी हम निर्विकारी बना सके, या अन्य आत्माओं पर भी विकार हावी ना हो, उसके लिए हम शक्ति दे सके। तो आज बाबा ने कहा कि सारे विश्व को रावण से बचाने वाले हम हैं, इस नशे में रहना है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम रूहानी सेना हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसी शुद्ध नशे में रहना है। इसी शुद्ध नशे में रहना है। प्रश्न है, बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? जो श्रीमत पर बाबा की सर्विस पर तत्पर रहते हैं, और किन की बलिहारी? जो बाबा को सब कुछ समर्पण करते हैं। और बाबा कहते, बलिहारी उन बांधेली बच्चियों की है। बाबा कहते, बलिहारी उन बांधेली बच्चियों की है जो मार खाते भी श्री बाबा को याद करती है। जो मार खाते भी श्री बाबा को याद करती है। मार खाने से और ही नष्टमोहा बनती जाती। मार खाने से और ही नष्टमोहा बनती जाती, जिस कारण उनका पद और ही ऊंचा हो जाता है। जिस कारण उनका पद ही और ही ऊंचा हो जाता है। बाप ऐसे बच्चों को तसल्ली देते हैं। बाप ऐसे बच्चों को तसल्ली देते हैं। बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो। बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो।
यह देह तुम्हारी नहीं है, यह देह तुम्हारी नहीं है। तुम बाप के बन चुके हो, तुम बाप के बन चुके हो, तो अवस्था पक्की होती जाएगी, तो अवस्था पक्की होती जाएगी। सच्चे दिल पर साहिब राजी होगा, सच्चे दिल पर साहिब राजी होगा। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। बच्चे सामने बैठे हैं, जानते भी हैं हम सेना है। किसकी सेना है ना? ईश्वर की सेना है। क्या कर रहे हो? है ना, बाबा एक एक बात की स्मृति दिला रहे हैं कि हम हैं कौन, कर क्या रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? हम रावण पर विजयी पा रहे हैं। गोया इस सारी सृष्टि को रावण राज्य से छुड़ाए अपने राज्य की स्थापना कर रहे हैं ना। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है कि पूरे विश्व को हम रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। बैठे देखो कैसे साधारण रीति हो, कोई हाथ पांव नहीं चलाते हो, परंतु हो बड़ी जबरदस्त सेना। तुम मददगार हो ईश्वर के। ईश्वर भी गुप्त है, तुम भी गुप्त हो। उनको शहंशाह भी कहते हैं। तुम्हारी युद्ध इतनी जबरदस्त है और गुप्त है, जो तुम विकारों पर जीत पाकर सारे विश्व पर जीत पा लेते हो, है ना। इतनी जबरदस्त लड़ाई, लेकिन किसी को समझ में भी नहीं आ सकती कि ये है ना सेना है, कोई युद्ध कर रहे हैं। बैठे शांति से, न हाथ पांव चल रहा है, लेकिन है ना मानसिक रूप से कैसे हम युद्ध कर रहे हैं न। सारा खेली संकल्पों का है। तो ये है हमारी मानसिक युद्ध। तुमको फील होगा जैसे वह सेना है, वैसे हम भी रूहानी सेना है। समझते हो भारत का सारा मदार है इस सेना पर। हम सेना न होती तो दूसरे जीत पा लेते। उस सेना में तो कभी कभी राजाओं आदि को भी भगाए मिलिट्री का राज्य कर लेते हैं। मिलिट्री समझती है हमारे बगैर कोई देश की रक्षा कर नहीं सकता। तुमको भी शुद्ध अहंकार है ना। हमको क्या अहंकार है कि हमारे बिना रावण के राज्य को कोई है ना उससे मुक्त नहीं हो सकता। हम ईश्वरीय सेना के बगैर रावण से कोई रक्षा कर नहीं सकता। अब वह मिलिट्री भी देखो और यह भी देखो, तुम जैसे हो वैसे हो। तुम्हारे पास कोई भी ड्रेस व हथियार पवार नहीं है। वह तो कितनी ड्रेस पहनते हैं, जैसे स्वांग बनाते हैं। होली में भी स्वांग बनाते हैं। राम की भी सेना दिखाते हैं। उनको मोह फिर बंदरों का दे दिया है ना। राम की सेना क्या थी? वो तो बंदरों की सेना थी। वह तो सिर्फ गुड्डियों का खेल करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम रावण रूपी 5 विकारों की जेल से छुटकारा पा रहे हैं, है ना। रामायण में दिखाते हैं कि जो बंदर सेना भी थी तो उसमें उसका रहस्य बताते हैं कि वो बंदर सेना भी देवताओं के वंशज थे, मना देवताओं के अंश थे। वंशज क्या, देवताओं के अंश थे कि कोई ना कोई बंदरों में कोई ना कोई देवताओं का अंश रहा हुआ था, ऐसा वो सिद्ध करके बताते। तो बाबा कहते हम भी क्या, जो देवता थे वही 84 जन्म लेते लेते क्या बन गए,
है ना, बंदर जैसे बन गए। तो अभी संगम पर कैसे बाबा हम आत्माओं की सेना लेते हैं। तो एक तो रावण का जेल, फिर रावण की मत पर चलने वालों का जेल, भक्ति की भी जंजीरें, गुरुओं की भी जंजीरें, फिर पति की भी जंजीरें। है ना, जंजीरें भी कैसी, रावण की मत पर तुम कितने दुखी होते हो, कितना पुकारते हो। रावण हमको बहुत सताते हैं। तुम जानते हो जितना जितना हम योग में रहते हैं उतना हमारी आत्मा दुख से छूटती है। जितना टाइम हम योग में हैं उतना टाइम दुख की अनुभूति नहीं होती। तो 24 घंटे में कितना टाइम योग में रहते हैं उतना सुखी, बाकी कुछ न कुछ संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। अबलाओं पर अत्याचार तो बहुत होते हैं, बहुत मार खाती है, अबलाएं पुकारती हैं, अब हम क्या करें। बाप फिर तसल्ली देते हैं अर्थात धीरज देते हैं। यह तो समझाया है, तुम अपने को आत्मा समझो, है ना। वो मार खा रही है और बाबा क्या कहते हैं, है ना, प्रैक्टिस करो सोल कॉन्शियस की। यह देह हमारी नहीं है, हम मर चुके हैं। कैसी प्रैक्टिस कराते हैं बाबा, है ना, कोई मारे तो भी, है ना, और यहाँ तो कुछ नहीं करते तो भी, है ना, कितना देह अहंकार रहता है जो घड़ी घड़ी मूड खराब कर देते हैं। तो बाप के बन चुके हैं और कोई उपाय नहीं है। हम तो शिव बाबा के हैं। जो सच्चे बच्चे होते हैं उनकी अवस्था पक्की रहती है। सच्चे बच्चे क्या करेंगे, उनकी अवस्था पक्की होगी, ज़रा भी विकार की तरफ ख्याल नहीं जाता है। ऐसे बच्चे पर अगर कोई ज़बरदस्त जुल्म करते हैं तो उसका पाप नहीं चढ़ता है। पुकारती है बाबा हम तो आपके हैं, शरीर तो जैसे मुर्दा है। ऐसे निश्चय बुद्धि वाले जो है वह भी बड़ा उच्च पद पा लेते हैं। अगर सच्ची दिल है तो ऐसे सच्चे दिल पर ज़रूर साहिब राजी होगा। यहाँ भी बच्चियाँ इतना याद नहीं करती हैं। कहाँ, यहाँ बच्चियाँ मना जो बाबा के साथ मधुबन यज्ञ में रहने वाले, तो बाबा कहते उतना याद नहीं करती जितना जो मार खाती है वो याद करती है। बाप के पास पुकार आती है, बंधन है, बाबा बंधन से छुड़ाओ। जो छूटे हुए बंधन मुक्त है वह भी इतना याद नहीं करते जितना बांदेलियाँ याद करती है। शिव बाबा की याद से ही बेड़ा पार होता है ना। ये साफ याद रखो कि कुछ भी कर लो लेकिन अगर बाबा को याद नहीं किया तो बेड़ा पार नहीं होगा। कोई कहते हैं बाबा हमको मुरली भी पढ़ने नहीं देते हैं। अरे तुम बाप को याद करती रहो ना। जो बंधन वाले हैं ना, सेंटर पर आने नहीं देते, मुरली पढ़ने नहीं देते, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, याद करती रहो। मुरली में भी रोज यही तो समझाया जाता है। मूल बात है याद का चार्ट रखो, है ना। सारे दिन रखते हैं हिसाब कि सारे दिन में बाबा को कितना याद किया, है ना। ये नहीं कि योग रूम में जाकर के कितना घंटा बैठे, लेकिन कर्म करते चलते फिरते कितना हम बाबा को याद करते, हम बाबा को कितना समय याद करते हैं। यह मेहनत बहुतों से होती नहीं है, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बांधेली बच्चियां तो मार खाते खाते और ही जास्ती याद करती है। बलिहारी उन अबलाओं की है जो मार खाते भी याद करती है। बाबा कहते हैं तुम अपने को क्या करो, आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो,
जितना जास्ती मारेंगे तुम और ही नष्टो मोहा होती जाएंगी। मार भी अच्छा पद बना लेती है ना। मार खाकर भी बाबा कहते अच्छा पद मिल जाता। बाबा को भी ऐसी ऐसी बच्चियां याद पड़ती है। हाँ, कोई बहुत अच्छे महारथी भी है जो बहुतों की सर्विस करते हैं, योगी बनाते हैं। योग की बहुत महिमा है। तुमको तो सब पर तरस खाना है। तुम बच्चे गीता को रेफर करते हो। उन्हों की बुद्धि में सिर्फ यह है कि कृष्ण भगवान ने राजयोग सिखाया। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया। यह सिद्ध करने के लिए ही तुम पूछते हो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता कहते हो ना, पिता का ही फरमान है कि हमारे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कोई मनुष्य मात्र के साथ योग नहीं लगाना है। क्या करना है सारा दिन, है ना। शिव बाबा से योग, बुद्धि योग हमारा जुड़ा रहे। किसी देहधारी को याद नहीं करना है। और बुद्धि क्या करती है, जो भी ओपिनियंस मिलते हैं ना, बुद्धि उसको एनालाइज करती है, लॉजिकल एनालिटिकल सोचती है और उसके बाद फिर वो कर्म करती है। तो इसलिए बाबा की बातों पर अगर हम मनन चिंतन करेंगे, है ना, उसकी रिलेटिविटी चेक करेंगे भी, हमारे कर्म में, हमारे जीवन में ये श्रीमत कितना रिलेट करती है, कितना प्रभावित करती है, वो हमारे मनन चिंतन पर आधारित है। अगर सिखाने वाला ही मनुष्य होगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। गीता में भी नाम देहधारी का रख दिया है। हम कहते हैं हमको निराकार परमपिता परमात्मा योग सिखाते हैं। तुम कोई की भी निंदा नहीं करते हो, है ना। हम ब्राह्मण क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते, है ना, वो स्पष्ट होना चाहिए। तो आज बाबा कहते हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, ना किसी के धर्म की, ना किसी व्यक्ति की, है ना। तो क्या करना है, निंदा नहीं करेंगे तो कुछ तो करना पड़ता है। तो बाबा कहते तुम तो बाप की महिमा करते हो, है ना। इंसान कुछ तो बोलेगा ना, या तो अच्छा बोलेगा किसी के बारे में या तो गलत बोलेगा। तो बाबा कहते बोलना ही है तो महिमा करो, है ना, बाबा की। परंतु समझाने वाले बड़े तीखे और सयाने चाहिए, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े विद्वान पंडित भी बहुत होते हैं। सन्यासियों की भी सेना है ना, सबके हेड्स आते हैं। तुम बच्चे ऐसे चतुर होने चाहिए जो बात बिल्कुल थोड़ी करो और एकदम तीर लग जाए, है ना। भाषण कैसा हो, बात थोड़ी हो, सारी युक्त हो, लेकिन है ना इतनी क्लियर हो कि सामने वाले को असर कर जावे। जास्ती कुछ भी बोलने की दरकार नहीं है, क्योंकि वे क्रोधी भी बहुत होते हैं। वहाँ अचल दीदी पूरा संभालती है ना, नॉर्थ का, पंजाब हरियाणा, और प्रेम दीदी थी देहरादून में, जो ये धर्मात्माओं की सेवा करती थी, सन्यासियों की। तो दीदी सुनाती थी कि सन्यासियों को केवल वो प्रसाद देने जाती थी, कितने बरसों तक केवल जाकर के मिलना, उनको प्रसाद देना, और वो जो सुनाते हैं वो सुनते रहना। अपना तो बोलने की बात ही नहीं है, पर वो जो सुनाते हैं ऐसे सुनते रहना। ऐसे 10 साल 15 साल 20 साल तक चला। फिर उनको इतना रिस्पेक्ट जागृत हुआ, फिर दीदी सुनाती थी, वो सुनते थे। तो ये कि कितना पेशेंस चाहिए किसी की सेवा में। हम तो 1-2 बार नहीं सुना तो कहते कौन सुनाए उसको, तो समझता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। लेकिन धीरज रख करके कैसे सेवा करनी होती है,
तो बाबा कहते कि वो भी बहुत है ना क्रोधी होते हैं, बहुत इंसल्ट भी कर लेते हैं, लेकिन सब कुछ सहन करके भी है ना जाते रहना पड़ता है। तो बाबा कहते वे बहुत क्रोधी होते हैं, उनकी भी बड़ी सेना है, कहाँ से भी निमंत्रण आता है तो तुम जा सकते हो, तुम बच्चे भी समझ सकते हो हमारे में कौन कौन अच्छी ललकार कर सकते हैं। एक अलफ का अर्थ ही समझाना है, 2 चीज़ें हैं बस। बाप अलफ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व का मालिक बन जाएंगे। यह तो अल्फ भगवान ही कह सकते हैं, जो ही रचयिता है, हेवनली गॉड फादर है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। है ना, कौन कहता है ना, जो सुप्रीम अथॉरिटी है। श्री कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। कृष्ण अब कहाँ है? उसने तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लिया। निराकार तो अविनाशी है। सारी समझानी इस बात पर देते हैं, कितनी भूल कर दी है। भगवान उवाच मैं तुमको विश्व का वर्षा देता हूँ। कृष्ण कैसे सबको वर्षा देगा? कृष्ण तो भारत का है ना, पतित तो सारी दुनिया है, सबका पतित पावन तो एक ही निराकार है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। भक्ति के पाठ की भी नॉलेज है। पहले पहले होती है शिव की पूजा। सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? और कोई की ताकत नहीं। जरूर उस समय इतना साहूकार थे जो ऐसे मंदिर बनाए। तुम बच्चों में अभी समझ है बरोबर। हम कितने साहूकार थे, इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर बनाया है। जरूर महाराजा होगा बनाने वाला। देवी देवताएं खुद ही पूज्य थे, वही पुजारी बन पड़े, फिर वही पूजा के लायक मंदिर बनाएंगे। ऐसे नहीं कोई एक सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। एक ने शुरू किया, फिर बहुतों ने बनाया, फिर बहुत मंदिरों को लूटा भी होगा। एक मंदिर से ही इतना सामान निकला जो ऊंट भर कर ले गए, और वो भी कितनी बार, है ना, 17 टाइम्स। जब चढ़ाई करते हैं तो कोशिश करते हैं कैपिटल को हाथ करें, फिर उनकी विजयी हो गई। अब तुम्हारी बुद्धि में है बरोबर यह दिल्ली परिस्थान थी, धर्मराज ने स्थापन किया था। दिल्ली फिर से परिस्थान बनेगी, उसके लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। अब तुम सुनते हो तो बुद्धि में नशा चढ़ता है ना। बाबा की बात तो सुन कर के नशा चढ़ता है। समझते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, हमारा नाम बाला है। कहा भी जाता है गुप्त सेना नॉन वायलेंस। इतना बड़ा अर्थ कोई नहीं समझते हैं। तुम न स्थूल हथियार उठाते न काम कटारी चलाते, तुम ही नॉन वायलेंस शक्ति सेना हो, जिन्होंने योग बल से राज्य पाया है। विश्व का मालिक बनने के लिए श्रीमत पर हम एक बाप को ही याद करते हैं। जानते हैं अभी ये नाटक पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। यह अविनाशी नाटक है, ये कब विनाश नहीं होता। बाकी इतना ज़रूर है, जब नई दुनिया होती है तो पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। चक्र तो फिरता ही रहता है। यह अनादि ड्रामा है कि फिरता रहता, ये इटर्नल ड्रामा है। जैसे भगवान के लिए कहते हैं हाजिर नाजिर है, वैसे ये ड्रामा चक्कर लगाता ही रहता है। इस ड्रामा में सब एक्टर्स है ही है। तुम जानते हो मूल वतन और सूक्ष्म वतन है ही,
फिर सतयुग त्रेता चक्र लगाकर फिर रिपीट होता है। यह अविनाशी ड्रामा है। हम एक्टर्स भी ड्रामा में ही है। शुरू से अंत तक सबका पार्ट है ही है। वह छोटा ड्रामा होता है जो पुराना हो जाता है। यह कभी पुराना भी नहीं होता। ना वो कितना वंडरफुल ड्रामा है कि ये कभी है ना पुराना भी नहीं होता। यह अविनाशी ड्रामा कब पुराना होता है क्या? नहीं। बाकी हम पार्ट में आते हैं, नए से पुराने हो, फिर पुराने से नए हो जाते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम राजा रानी थे, अब क्या बन गए? अब रंक बने हैं। रंक से फिर राव बनाते हैं। रंक माना फकीर। बाप आकर सबको ये राह बताते हैं। तुमको बहुत नशा होना चाहिए। आज सारा टाइम बाबा क्या कह रहे हैं, ये बड़ा नशा होना चाहिए। ये नई नॉलेज तुमको मिलती है और मिलती भी एक ही बार है। ये समझते हो ना कि हम डायरेक्शन अनुसार इस सृष्टि पर अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बादशाही को याद करो। हाँ, बाकी ये सितम तो होंगे ही। सितम भी कर्म भोग है, समझे। अगर किसी व्यक्ति से आपको ऐसा व्यवहार मिलता है तो क्या समझो, है ना, हिसाब किताब है। पुरुष स्त्री को मारते हैं, ऐसे ही कोई मार सकता है क्या? तुमने भी उनको मारा होगा, वही हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। अब तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो। अब कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना है ना। जब समझ में आ गया, श्रीमत मिल गई, फिर बाबा कहते और किसी मत पर चलकर भ्रष्ट कर्म क्यों करें। सबसे श्रेष्ठ कर्म है कौन सा? सबसे श्रेष्ठ कर्म है सबको बाप का परिचय देना। बाप का फरमान मिला है, माम एकम याद करो। सभी बाप को ही भूले हुए हैं। शिव की पूजा करते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। अमरनाथ पर भी बड़ा लिंग बना रखा है। इतना बड़ा बाप का रूप है क्या? कुछ भी पता नहीं है। अब तुम बच्चे इन सब बातों को यथार्थ समझ गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या धारण करेंगे? छूटती जाएगी। जितना याद करते रहेंगे उतना बाबा कहते कि दुख से छूटते जाएंगे। और क्या करना है? शिव बाबा की याद में रहेंगे तो बेड़ा पार होगा। सारे दिन में हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं, तो याद का चार्ट मुख्य है, वो रखना है। और बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। और बाबा ने कहा ना, तुम रूहानी सेना हो जो सारे विश्व को रावण से छुड़ाने वाले हैं। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। पहली पॉइंट है श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कोई भी भ्रष्ट कर्म न हो, कोई भी भ्रष्ट कर्म न हो, इसका ध्यान रखना है। बहुतों को योगी बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है सच्ची दिल रखनी है। शरीर तो जैसे मुर्दा है,
सच्ची दिल रखनी है, शरीर तो जैसे मुर्दा है, इसका अभिमान छोड़ देना है, इसका अभिमान छोड़ देना है। पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। वरदान है। कल्प कल्प के विजय की नोंद को स्मृति में रख, कल्प कल्प के विजय की नोंद को स्मृति में रख, सदा निश्चिंत रहने वाले, सदा निश्चिंत रहने वाले, निश्चय बुद्धि विजयी भव, निश्चय बुद्धि विजयी भव। विस्तार है। निश्चय बुद्धि बच्चे व्यवहार व परमार्थ के हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति करते हैं। बल कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। यानी चाहे कोई भी कर्म कर लो, छोटा बड़ा कोई भी कर लो, सूक्ष्म कर लो, वे कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होते, क्योंकि निश्चय है कि कल्प कल्प के हम विजयी हैं। जिसका मददगार स्वयं भगवान है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। यह निश्चय और नशा निश्चिंत बना देता है। स्लोगन है, सदा खुशी की खुराक द्वारा, सदा खुशी की खुराक द्वारा, तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न, खुशी के खजाने से संपन्न खुशनुमा बनो। तो आज का चिंतन का पॉइंट रहेगा कि सदा निश्चिंत अवस्था कैसे बनाएंगे। बाकी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। हम कहते हैं कल्प 5000 वर्ष का है और ये कल्प हर कल्प हुबहू रिपीट होता है। इस पर बहुत मनुष्यों का प्रश्न है कि कल्प इतना बड़ा है, वह फिर 5000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कल्प तो लाखों वर्ष का होता है। जब ऐसी चीज़ निकली हुई है जिससे मालूम पड़ता है कि यह कोई लाखों वर्ष की है, फिर मनुष्य कैसे मानेंगे कि कल्प 5000 वर्ष का है? अगर कोई कहे कि हिस्ट्री लाखों वर्ष की बनी हुई है, तो उन्हें समझाओ कि लाखों वर्ष की हिस्ट्रियाँ कैसे हो सकती है। यह जो कल्प के अंदर रहती उथल पुथल होती है, कल्प के अंदर इतनी उथल पुथल होती है, इतना विनाश होता है जिससे सारी बादशाही का ही विनाश हो जाता है, तो तुम्हारी वो हिस्ट्री साबित कैसे होगी? फिर एक्यूरेट हिस्ट्री का कैसे पता पड़े? तो यह सब बातें सिद्ध नहीं होती। अब अपने को तो स्वयं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा एक्यूरेट सुनाते हैं और साथ साथ हमें दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी कराते हैं। तो क्या हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे? अवश्य भल कोई साक्षात्कार पर निश्चय न भी करे, परंतु स्वयं परमात्मा हमें सन्मुख सुना रहे हैं। पहले तो हमको यह निश्चय है कि हमें पढ़ाने वाला कौन और फिर सारी सृष्टि कैसे हुबहू चक्र लगाती है, इस राज को भी हम समझ चुके हैं। तभी हम अपने अनुभव और प्रैक्टिकल जीवन को देख यथार्थ कर रहे हैं कि कल्प 5000 वर्ष का है। फिर दूसरा है आत्मा और परमात्मा का अंतर भेद। इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसे ज्योति रूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा की साइज एक ही होती है,
बाकी आत्माओं और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। गुण भी सेम है, लेकिन है ना, वो परसेंटेज की बात है। अब यह जो इतने गुण हैं वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है। बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं चल सकती है। परमात्मा का है सारा पाठ चलता है। बल परमात्मा पाठ में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पाठ में आते भी पाठधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है। आत्मा पाठ में आती कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर। अच्छा, ओम शांति। है ना, कितना स्पष्ट रूप से सुनाया मातेश्वरी जी ने। तो आज का स्वमान है, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। और उसकी पॉइंट है, कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो सपाट देखता रहे और सकाश देता रहे। सकाश देना भी है क्योंकि कल्याण के प्रति निमित्त है। साक्षी हो देखते सकाश यथार्थ सहयोग देता है। संकल्प देना ही निभाना है। निभाना अर्थात स्वरूप की सकाश देना ही निभाना है। निभाना अर्थात कल्याण की सकाश देना, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, इसका विशेष अटेंशन हो। सकाश कैसे देना है? ऊंची स्टेज पर स्थित होकर के देना है। अगर हमारी स्थिति डाउन है और हम किसी को, एक तो शक्ति तो भर नहीं सकते, ऊपर से उस आत्मा के प्रति अटैच हो जाएंगे। पर जब हम ऊपर उठ करके सकाश देते हैं तो वो कल्याण का भाव रहता है ना। ओम शांति। तो कल का चिंतन आज दीप्ति बहन सुनाएंगे। बाकी तो कल विपिन भाई का ऑपरेशन बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। स्टूडेंट्स ग्रुप में मैंने मैसेज डाला था और अभी स्वस्थ हैं। आज के दिन भी हॉस्पिटल में ही रहेंगे। कल बताएंगे कब उनको डिस्चार्ज मिलेगा, लेकिन आज तो पूरा ही दिन हॉस्पिटल में ही रहेंगे। तो आप कॉल से भी बात कर सकते हो विपिन भाई के मोबाइल पर। उनका मोबाइल उनके साथ ही है, तो उनसे बात भी कर सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। कल के चिंतन की पॉइंट थी कि सपूत बच्चे और कपूत बच्चों की निशानियाँ क्या है। तो सपूत बच्चा उसको कहा जाएगा जो बाप के नक्शे कदम पर चलेगा, उसको सपूत बच्चे कहेंगे। और सपूत बच्चा उसको कहा जाएगा जो सयाना हो, समझदार हो, उसको सपूत बच्चा कहते हैं। और सपूत बच्चा उसको कहा जाता है जो सत्यता के मार्ग पर चलने वाला हो। तो सपूत बच्चे जो होते हैं, जिसे कहा कि बाप के नक्शे कदम पर चलने वाला, तो बाबा ने हम बच्चों को जो ज्ञान दिया है, जो श्रीमत दी है, तो हम बच्चों को उस पर चलना है। तो हम सपूत बच्चे हैं। और जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, बाप की श्रीमत अनुसार कर्म करते हैं,
जैसे बाबा की श्रीमत कौन सी है, पहली श्रीमत बाबा के बने, और पहली श्रीमत कौन सी मिली, कौन सी मिली बाबा की श्रीमत? तो कि खुद को आत्मा समझकर देखना है, समझना है और औरों को भी देखना है। और फिर बाबा ने हम बच्चों को ये 4 सब्जेक्ट है हमारे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो उसके ऊपर पूरा चलते हैं, उसको ही सपूत बच्चा कहा जाता है। और जो सपूत बच्चा होता है वो ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार होता है। वो कभी भी उसके अंदर मनमत परमत मिक्स नहीं होगी। चाहे कैसी भी स्थिति आए, कुछ भी हो, उसकी स्थिति वो हलचल में नहीं आएगी, क्योंकि वो हमेशा बाप के साथ का अनुभव करेगा।